नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं और बेहतर हैं। नमस्ते जी, नमस्ते नेहा, नमस्ते नमस्ते सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। मेरे प्यारे साथियों, कल हमने जो अपने टॉपिक पे जो ओरिजिन की बात की थी, तो कल मैंने आपको ये बात पूरी बता दी थी कि भाई कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रिगार्डिंग, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के रिगार्डिंग सबसे ऑथेंटिक थ्योरी इस समय बिग बैंग है ना। और बिग बैंग को ही आधार बनाकर कहानी चल रही है। ठीक है, एक चीज आप उसमें जरा नोट कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। असल में देखिए, थोड़ा सा चीज टेक्निकल है, समझने की कोशिश। चरण आशीर्वाद जी, आशीर्वाद। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कल आपको यह बताया था कि देखो भाई, कहानी सारी बिग बैंग की है। किसकी है? बिग बैंग थ्योरी बेसिक है, उसी को आधार बनाकर सारी बातें चलती हैं। तो जब हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। तो एक चीज और याद रखना कि जब बिग बैंग हुआ था तो बताया जाता है कि जो सबसे पहला पार्टिकल बना, जो सबसे पहला पार्टिकल बना, सबसे पहला पार्टिकल जो बना उसे गॉड पार्टिकल कहा गया है। क्या कहा गया? गॉड पार्टिकल उसको कहा गया, भगवान का कण। क्या कण? उसे गॉड पार्टिकल की संज्ञा दी गई थी। जो सबसे पहला पार्टिकल बिग बैंग थ्योरी के बाद बना उसे गॉड पार्टिकल कहा गया। ठीक है, इसे हिग्स बोसोन भी कहते हैं, इसे हिग्स बोसोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिग्स बोसोन। इस पार्टिकल को ही हिग्स बोसोन पार्टिकल भी कहा जाता है। मैंने जाते जाते कल आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लिया था, हालांकि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर दिया नहीं। क्या नहीं दिया? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि ये बताइए कि इसी पार्टिकल को खोज करने के लिए तमाम तरह की जो कहानी है वो रिसर्च पे चल रही है कि भाई इसको खोजा जाए कि ये पार्टिकल कैसा दिखता होगा। क्योंकि अगर ये पता चल जाए कि जिस समय, ठीक है, जिस समय ब्रह्मांड बना सबसे पहला पार्टिकल हिग्स बोसोन था, हिग्स बोसोन जिस समय बना उस समय की स्थिति क्या थी, तो याद रखना कि इसी की खोज के लिए कि भाई हिग्स बोसोन कैसा दिखता था, इसकी खोज के लिए, इसकी ही जो खोज करने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया गया था, जिसे महामशीन प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महामशीन प्रयोग। महामशीन प्रयोग, दैट इज लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। ये मशीन थी लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, जिसके माध्यम से इस बात को कोशिश की गई थी कि भाई जिस समय बिग बैंग हुआ होगा, जिस समय ये पहला पार्टिकल बना होगा, उसको खोजो। ठीक है, नहीं, उसको खोजे, उसको खोजा जाए। ठीक है, तो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर एक मशीन हुआ करती थी। ठीक है, ठीक। देखिए, ये जो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है, इसको सर्न एक संस्था है, सर्न एक संस्था है जिसने इसको शुरू किया था। दैट इज सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। कौन सी है? सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च एक संस्था है जिसने इसको अंजाम दिया था। उन्होंने इस पार्टिकल को पाने में कोशिश भी की है कि जब बिग बैंग हुआ होगा, बिग बैंग होने के बाद सबसे पहला पार्टिकल कौन सा बना, तो वो था हिग्स बोसोन। कौन सा? हिग्स बोसोन। ठीक है, समझे? शिवम सिंह, बेटा कल सेमिनार के बाद क्लास शुरू होंगी स्टैटिक की, है ना। कल बाहर जाना है तो उसके बाद पूरी प्रॉपर क्लास शुरू होंगी स्टैटिक की। ठीक है, समझे? तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो ये था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जिसके बारे में हमें सारी कहानी पता चली। अब आगे देखिए, ब्रह्मांड बनने के बाद, ब्रह्मांड के जैसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड के बाद जो चीज बननी शुरू हुई वो थी आकाश गंगाएं, जो हमारा आज का टॉपिक है। कौन सा है? जो आज का टॉपिक है के बाद आकाश गंगाएं बननी शुरू हुई। क्या शुरू होती हैं? आकाश गंगाएं, द गैलेक्सीज। गैलेक्सीज, आकाश गंगाओं का निर्माण शुरू हुआ, है ना। क्या शुरू होती हैं? आकाश गंगाएं। यही आज का हमारा टॉपिक है और यही हमें आज बढ़िया तरीके से समझना है। तो आज का हमारा टॉपिक है आकाश गंगा। क्या टॉपिक है आज का? डालिए हेडिंग, आकाश गंगाएं।
आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज। गैलेक्सीज ही आज का टॉपिक है, आकाश गंगाएं। ठीक है, तो याद रखना कि के बाद आकाश गंगाओं का निर्माण शुरू हुआ। आकाश गंगाओं का निर्माण क्या होता है? प्रारंभ हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, डालिए हेडिंग द गैलेक्सीज। ठीक है, एनटीपीसी के लिए पेड बैच मिल सकता है क्या? आप, हाँ, वो तो किसी विकास कर कहीं भी मिल सकता, आप जाओगे तो एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए परिभाषा क्या है। परिभाषा, परिभाषा क्या है गैलेक्सीज की? तारों के समूह को, तारों के समूह को, तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। व्हाट इज गैलेक्सीज? द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स is known as galaxy, is known as galaxy। आकाश गंगा, तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकाश गंगा। ठीक है, समझे? चलिए, चूंकि तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर सबसे बड़ा तो हुआ ब्रह्मांड, सबसे बड़ा क्या हो गया? सबसे बड़ा तो हो गया यूनिवर्स, सबसे बड़ा यूनिवर्स है। यूनिवर्स से छोटी आकाश गंगाएं हैं, क्योंकि इसमें आकाश गंगाएं मौजूद हैं 100 बिलियन के आसपास। कितनी हैं? आकाश गंगाएं। और इन्हीं आकाश गंगाओं में मौजूद हैं सौर मंडल। क्या मौजूद हैं? हमारे सौर मंडल मौजूद हैं, जिन्हें हम सोलर सिस्टम कहते हैं। अब सोलर सिस्टम जब मैं बोलूंगा तो सीधी सी बात है कि हर एक सोलर सिस्टम का एक तारा होता है। ठीक है, हर एक सोलर सिस्टम का क्या होता है? हर एक सोलर सिस्टम का एक तारा जरूर होता है। इस चीज को याद रखिए। ठीक है, ब्रह्मांड सबसे बड़ी चीज है, ब्रह्मांड से छोटा है आकाश गंगा, और आकाश गंगा से छोटा है सोलर सिस्टम। क्या है साहब? सोलर सिस्टम। ठीक है, अब तारों का जो समूह है, तारों का जो समूह है वो आकाश गंगा कहलाता है, और आकाश गंगाओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, देखिए साहब, चूंकि तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं तो आकाश गंगाओं में, आकाश गंगाओं में, आकाश गंगाओं में क्या होते हैं? 98% तो होते हैं तारे, 98% स्टार्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टार्स। बाकी 2% बचे भाग में गैस और धूल के कण। क्या होते हैं? गैस और धूल के कण होते हैं, गैस और धूल के कण। द गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स क्या होती हैं? गैस होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स, गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स, एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बाकी दो भागों में। समझे? ये होती हैं आकाश गंगाएं। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि आकाश गंगा बनती कैसे है? डेफिनेशन तो ये हो गई कि साहब तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारों के समूह को बोलते हैं गैलेक्सी। दैट इज ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज द गैलेक्सी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इन आकाश गंगाओं में क्या है साहब? आकाश गंगाओं में 98% तारे हैं और 2% कितने होते हैं? गैस और धूल के कण मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? गैस और धूल के कण। ठीक है शुभम, अब बार बार मैसेज मत कर। ठीक है, ठीक है बाबू, बार बार मैसेज नहीं करते। समझ में आ गई हमारी बात, अब पढ़ लें दो, क्योंकि बाकी लोगों के कमेंट भी ऊपर नीचे पहुंच जाते हैं फिर। ठीक है, समझे? आगे देखिए, इनका निर्माण कैसे होता है? आकाश गंगाओं का निर्माण होता कैसे है? आकाश गंगाओं का निर्माण, आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे होता है? द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज,
फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, ये कैसे बनती हैं, कैसे आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ठीक, देखिए आकाश गंगाओं का निर्माण होता कैसे है। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन गैस, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस के बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि गैस होती है, सबसे पहले गैस से ही कहानी शुरू होती है। ठीक है, एक बात आप समझ लो कि होता क्या है। भाई मैं कह रहा हूं ग्रुप ऑफ स्टार है, यहां समझिए, ग्रुप ऑफ स्टार है, बहुत ध्यान से समझने की बात है ये। मैंने कहा कि भैया आकाशगंगा होती है तारों का समूह। क्या होती हैं? जब आकाशगंगा तारों का समूह है तो सबसे पहली बात यह है कि अगर तारा 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 मिलकर बनते चले जाएंगे तो इनका एक समूह बन जाएगा, जिस समूह को हमने क्या कहा? आकाशगंगा। तो ऑब्वियस बात है कि आकाशगंगा का फॉर्मेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई तारे कैसे बने। तो सारी कहानी मैंने बताया था कि सारी कहानी किसमें शुरू होती है? सारी कहानी हाइड्रोजन गैस से शुरू होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बादल बनते हैं, हाइड्रोजन गैस के बादल बनते हैं जिन्हें नेबुला कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? नेबुला या निहारिका कहा जाता है, जिसे नेबुला कहते हैं, नेबुला कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बना हाइड्रोजन गैस का बादल जिसे नेबुला कहा गया। नेबुला का मतलब हो गया निहारिका, है ना। सबसे पहले क्या बनी भैया? सबसे पहले निहारिका बनी। अब इससे क्या होता है, ध्यान दीजिए, इससे क्या होता है। अब ये जो गैसों के बादल हैं, ये गैस के बादल धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू हुए। ये धीरे धीरे संकुचन शुरू हो जाता है इसमें, है ना। संकुचन शुरू होता है तो इसी कॉन्ट्राडिक्शन से तारे बनने लगते हैं। एक तारा, दो तारा, तीन तारा, एंड द ग्रुप ऑफ स्टार। भाई अब उत्तर दो कि ग्रुप ऑफ स्टार क्या है। धीरे धीरे संकुचन शुरू हुआ। संकुचन जब शुरू हुआ, इसी निहारिका में जो गैसों का बादल था, इससे ही धीरे धीरे तारे बनने शुरू होते हैं। धीरे धीरे तारों का निर्माण शुरू होता है और इन्हीं तारों, ग्रुप ऑफ स्टार क्या कहलाता है? ठीक है, इन्हीं से ग्रुप ऑफ स्टार क्या कहलाता है। धीरे धीरे तारों का क्या शुरू हो जाता है? निर्माण। कमेंट करके बताइए, जब एक तारा बनेगा, फिर दूसरा तारा बनेगा, फिर तीसरा तारा बनेगा, इस प्रकार तारों का एक समूह बन जाएगा। उस प्रकार तारों का एक समूह बन जाएगा। और ग्रुप ऑफ स्टार क्या कहलाता है? बताइए, ग्रुप ऑफ स्टार क्या कहलाता है? तारों का निर्माण होगा और इनका जो समूह कहलाएगा, इनका बन जाएगा समूह, क्योंकि पहले एक तारा बना, फिर दो तारा बना, और इनका समूह ही कहलाता है क्या? इनका समूह ही गैलेक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? इनका समूह गैलेक्सी कहलाता है। याद रखना भाई, समझो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गैलेक्सी। डेफिनेशन क्या है गैलेक्सी की? डेफिनेशन है गैलेक्सी के तारों का समूह। होता कैसे? सबसे पहले गैसों का एक बादल होता है। यही गैसों का बादल को निहारिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? निहारिका। क्या कहते हैं साहब? निहारिका। ये जो निहारिका है, इससे ही धीरे धीरे तारों का क्या हो जाता है? निर्माण शुरू। और इनका जो ग्रुप है, इनका ग्रुप गैलेक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्हीं का ग्रुप कहलाता है गैलेक्सी। ठीक है, समझ गए? हाँ, ग्रुप ऑफ स्टार्स। मैं जो आपके कंसर्न्स हैं बुक के रिगार्डिंग, जैसे कुछ बच्चा एक क्लास के रिगार्डिंग पूछ रहा है एप्लीकेशन वाली पे, मैं आखिरी समय में सारे कंसर्न आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द क्लास, है ना। कुछ समय के लिए क्लास में फोकस करो, मुझे भी करने दो। आखिरी समय में मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। ठीक है, नवीन स्वामी जी, बरार साहब हैं, एक वो शुभम है, मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल कुछ समय के लिए आप क्लास में फोकस करो। देखिए साहब, ये जो गैलेक्सी होती हैं, क्या होता है इन गैलेक्सीज में?
तो तारे होते हैं, याद रखिए गैलेक्सी जो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सी से एक्स किरणें निकलती हैं। कौन सी? एक्स किरणें। इनसे निकलती हैं गामा रेज, इनसे निकलती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज इन्हीं गैलेक्सी से निकलती हैं। ठीक है, क्या निकलती हैं? इन्हीं गैलेक्सी से सब चीजें निकलती हैं, समझे? एक्स रेज निकलती हैं, गामा रेज निकलती हैं बराड़ साहब, और अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं? अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। इनसे ये सब चीजें निकलती हैं। कहां से? आकाश गंगाओं से इनका उत्सर्जन होता है। ये पता चल जाता है कि यहां पर आकाश गंगा है, इसका क्या होता है? इनका उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन, दैट इज एमिशन, इन्हीं चीजों से होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? ये बात 100% क्लियर होनी चाहिए कि भाई गैलेक्सी होती क्या है ना? मैंने बताया गैलेक्सी तारों का समूह है, 98% इसमें तारे होते हैं। फिर बात आती है कि निर्माण कैसे होता है, तो भैया सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं, वही बादल से नेबुला कहते हैं। फिर वो तारों में बनने शुरू होते हैं, फिर एक तारा बनता है, फिर दो तारा बनता है, फिर तीन तारा, ऐसे असंख्य तारे बन जाते हैं। और इन असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? असंख्य तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। और ये गैलेक्सी क्या निकालती हैं? इनसे एक्स रेज निकलती हैं, गामा रेज निकलती हैं और अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए। ठीक है, देखो साहब, आकाश गंगाओं की आकृति कैसी होती है? ठीक है, आकाश गंगाओं की आकृति देखिए, आकाश गंगाओं की आकृति, आकाश गंगाओं की आकृति, द शेप ऑफ गैलेक्सीज, शेप ऑफ गैलेक्सीज, शेप ऑफ गैलेक्सी, शेप ऑफ गैलेक्सी, आकाश गंगाओं की आकृति कैसी होती है? स्पाइरल होती है अपने वाले की। इसका मतलब यह हुआ कि सर स्पाइरल अपने वाले की है तो मतलब कुछ और भी होती होंगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए होता क्या है कि जो आकाश गंगा होती हैं, ये इसमें 3 प्रकार की शेप इनकी देखने को मिलती हैं। 3 प्रकार की आकृतियां होती हैं, 3 प्रकार की शेप होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की शेप होती हैं। पहली प्रकार की आकृति है अंडाकार आकृति। कौन सी है? अंडाकार। अंडाकार या इलिप्टिकल शेप होती है। क्या होती है? इलिप्टिकल शेप। इलिप्टिकल शेप कैसी होगी? इलिप्टिकल शेप, कुछ गैलेक्सीज इस तरीके से दिखाई देती हैं, इलिप्टिकल। ये हो गई ना अंडे जैसी आकृति है। 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें प्रोसीजर होता, लॉगिन कीजिए और न्यू बैचेस पर जाएंगे, वहां आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। ठीक है, देखिए कौन सी है ये अंडाकार गैलेक्सी है। कौन सी? अंडाकार। याद रखिए इस अंडाकार गैलेक्सी में जितने भी तारे होते हैं, इसमें जितने भी तारे होते हैं, वो सारे के सारे तारे जो होते हैं पुराने तारे होते हैं, पुराने स्टार, ओल्ड स्टार होते हैं। इसमें कोई नया तारा नहीं होता है। कैसे होते हैं? इसमें होते हैं सारे ओल्ड स्टार, इसी में सारे पुराने तारे होते हैं, इसमें नए तारे नहीं बन रहे होते। तो अंडाकार गैलेक्सी कौन सी होती है? वो जिसमें तारे पुराने हो जाएं। क्या है? जिसमें तारे पुराने। म्यूजिक बज रहा? म्यूजिक नहीं बज रहा, एसी चल रही है, इसको बंद कर देता हूं। लो, म्यूजिक कैसे बन जाएगा? लो बंद कर देते हैं इसको। म्यूजिक नहीं बज रहा था, वो ये चल रहा है। देखिए इसमें नए तारे नहीं होते हैं, इसमें पुराने तारे होते हैं। इसमें पुराने तारे होते हैं। नो न्यू स्टार, इसमें कोई नया तारा नहीं मिलेगा आपको। तो आपकी गैलेक्सी कैसी हो जाएगी? आपकी गैलेक्सी इसमें अंडाकार हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई नया तारा नहीं बन रहा होता। और गैलेक्सी का वर्चस्व इसी बात पे है कि उसमें नया तारा बने,
उसमें नया तारा बने तभी तो वर्चस्व है गैलेक्सी का। और याद रखिए कि लगभग 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 2/3 गैलेक्सी इसी प्रकार की हैं। कितनी? 2/3 गैलेक्सी इसी प्रकार की हैं। ब्रह्मांड में 2/3 आकाश गंगाएं इसी प्रकार की हैं। 2/3 आकाश गंगाएं इसी प्रकार की हैं। 2/3 आकाश गंगाएं इसी प्रकार की हैं। ठीक है, तो पहली आकाश गंगा का प्रकार हुआ, यह अजम्पशन है फिलहाल साइंटिस्ट का। हां भाई देखिए, उस लेवल पे जाकर अजम्पशन नहीं कह सकते जिसमें सच्चाई का 2/3 से ज्यादा अंश है, तो फिर उसको अजम्पशन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एप्लीकेशन वाले बच्चे आंसर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं। तुम नाराज चल रहे हो ना मेरे से बच्चों? क्यों बच्चों नाराज चल रहे हो ना मेरे से? पर मैं तुम्हें नाराज होने नहीं दूंगा, ये समझ लेना। नाराजगी हम किसी की मोल लेते ही नहीं है। ठीक है, हम तो एक खुश मिजाज और जिंदा दिल किस्म के आदमी हैं। जहां बैठ जाएं महफिल लूट दें, तो हम तुम्हें नाराज कैसे कर सकते हैं? शुभम, अब गुस्सा तेरा निकल गया? अब ये तो बोल दे सर नमस्ते। लड़के देख ले, जब तेरा गुस्सा हो रहा था तो मैं चुप रहा, तूने आज सर को ही चुप कर दिया। सर्पिलाकार आकाश गंगाएं, सर्पिलाकार आकाश गंगाएं, स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप। चलो इसको समझो। देख रहे हो कितना गुस्सा कर रहा था वो हम पे? है? अब चला गया। अरे अब वापिस तो आ जा, कुछ तो बोल। सर गुस्सा नहीं हूं, तुझे गुस्सा होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, जो हमारे हाथ में उस चीज को खराब नहीं होने देते हम कभी, याद रखियो। जो हमारे हाथ में होता है उसे खराब कभी होने देते नहीं हम। भाई हो तुम सब अपने यार, हम तो ये मानते हैं। देखिए इन आकाश गंगाओं में क्या होता है, केंद्र में तारे ज्यादा जो हैं होते हैं। क्या होते हैं? इन आकाश गंगाओं में इनके केंद्र में तारे ज्यादा होते हैं। इनके केंद्र में तारों का संकेंद्रण ज्यादा होता है। तारों का संकेंद्रण ज्यादा होता है ना? डेंसिटी ऑफ स्टार्स। ठीक है ना? हाँ, हम किसी से कभी कभी खराब नहीं करते, है ना? सर आप तो मालवीय क्लासेस पर पढ़े भैया, हमारा मतलब हम सुने तुम्हारे मुंह से पहली बार नाम है। ठीक है, चलिए। सेंट्रलाइजेशन, डेंसिटी ऑफ स्टार्स, डेंसिटी ऑफ स्टार्स will be maximum in center, maximum in center, मैक्सिमम होती हैं कहां पर? सेंटर। ठीक है, सेंटर में मैक्सिमम होती हैं। कैसी दिखती है आकाश गंगा? स्पाइरल शेप की तो दिखती है, लेकिन स्पाइरल शेप दिखते दिखते कैसी दिख रही है जरा देखिएगा। ऐसी होती है। इसे तस्त्रीनुमा आकाश गंगा भी कहते हैं। थोड़ा बड़ा बनाओ, बल्कि अगले पेज पे बनाओ। इसको तस्त्रीनुमा आकाश गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी दिखती है ना? तस्त्रीनुमा आकाश गंगा। इसे तस्त्रीनुमा आकाश गंगा भी कहते हैं। तस्त्री समझते हो? प्लेट लाइक गैलेक्सी। क्या बोलते हैं इसे? प्लेट लाइक गैलेक्सी भी कहते हैं। इसे तस्त्रीनुमा आकाश गंगा, तस्त्रीनुमा आकाश गंगा, दैट इज प्लेट लाइक गैलेक्सी भी इसे कहा जाता है। प्लेट लाइक गैलेक्सी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट लाइक गैलेक्सी। और याद रखिए,
लगभग 1/4 कितनी, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में 1/4 आकाश गंगाएं, 1/4 आकाश गंगाएं ऐसी ही हैं। आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में ऐसी ही हैं, ब्रह्मांड में ऐसी ही हैं। इस चीज को याद रखना। तो देखिए, आज मैं इस रहस्य को सुलझा दूं, मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं दोबारा बनाऊंगा इसे, सुंदर सी आकाश गंगा बनाऊंगा ताकि सब पता चल जाए। क्या हो गया, ये एक सुंदर सी आकाश गंगा बनाऊंगा, सुंदर सी आकाश गंगा, एक केंद्र में इस तरीके से लेकर 2, और ये रही तीसरी भुजा, ठीक है। देखो भैया, 1 2 3, इसकी 3 घूर्णनशील भुजा होती हैं। क्या होती हैं? इसकी 3 घूर्णनशील भुजा हैं। बिट्टू देखो कितनी है, 1 2 और 3, इसकी 3 घूर्णनशील भुजा होती हैं। 3 घूर्णनशील भुजा, the 3 rotating arms, it consists the 3 rotating arms, इसकी 3 घूर्णनशील भुजा हैं भैया। कितनी है? 3 घूर्णनशील। देखो समझे कितनी है? 3 घूर्णनशील। हाउ आर यू बिट्टू, अमन, मनीष, कितनी ऐसी दिखती है ना। अब देखो, ये जो 3 घूर्णनशील भुजा हैं, इसका जो केंद्र है, ये देखो मैं बना दूं इसका केंद्र, धुम ताना नाना, इस तरीके से देखो, ये जो इसका केंद्र है, इसके केंद्र में क्या होता है? इसके केंद्र में है इस समय एक ब्लैक होल। क्या है? ब्लैक होल। क्या है? इसके केंद्र में ब्लैक होल है, इसके केंद्र में ब्लैक होल है, केंद्र में होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल जिसे कृष्ण छिद्र भी कहते हैं, केंद्र में ब्लैक होल है। बात क्लियर हुई? कहां है साहब? इसके केंद्र में ब्लैक होल मौजूद है, ठीक है। अब आगे देखो, धुमता नाना, आगे समझिए, ये जो दूसरी भुजा है, इसी दूसरी भुजा में हम मौजूद हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। मतलब हमारा सोलर सिस्टम कहां है? हमारा जो सूर्य है वो यहां मौजूद है, सेकंड आर्म में ये हमारा सूर्य है। लिखो इस बात को, ये क्या है? ये हमारा सूर्य, हमारा सूर्य और हमारा सौरमंडल, और हमारा सौरमंडल, और हमारा सौरमंडल, या और आवर सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम यही मौजूद है। ब्लैक होल, ब्लैक होल के बाद हमारा सौरमंडल यहां पर। अच्छा जी, आगे देखो, ये जो इसी के पास ऊपर की तरफ एक तारा पड़ता है यहां, अब मैं नीले रंग से बनाऊंगा इस तारे को, यहां पर यह तारा पड़ता है उत्तर की दिशा में, जिसे कहते हैं ध्रुव तारा। कौन सा तारा है? यह घूमती कैसे? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है। तो हमारा जब ऐसे घूमेगी तो गैलेक्सी ऐसे घूम रही है, तो ऑब्वियस बात है कि सूर्य घूम के कहां पहुंच जाएगा? हम भी ब्लैक होल में एक दिन, ठीक है। शुरू से पढ़ाइए सर, समझ में नहीं आवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। शुरू से ही पढ़ाया था। कल कहां थे? कल कहां थे बाबू, ये बताओ। पढ़ाया तो शुरू से ही था, तुम कहां थे कल? कल कहां थे बताओ? देखो भैया, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये सूर्य घूम के कहां पहुंच जाएगा? ब्लैक होल में। कहां पहुंचेगा? ये सूर्य ब्लैक होल में पहुंच जाएगा, यानी कि एक दिन हम भी इस ब्लैक होल में समा जाएंगे, ठीक है। यहां पर तारा है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, एक तारा वो तारा, ये रहा ध्रुव तारा। क्या रहा? ध्रुव तारा। समझ में आ गई? ठीक है। नवीन देख ले, फिर तो उसी बात पर आ गया। मैंने बताया था, आखिर में पूछे ना भैया
कल बिहार, आप जानते हैं बिहार में सेमिनार है, तो जब बिहार में सेमिनार है तो सेमिनार के बाद मैं इसको शुरू करूंगा। भगवान मुझे उठा लो ना, उठने नहीं देंगे, ठीक है। चलो समझे। अब इसी के पास एक तारा है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एक तारा ये रहा जिसका नाम, अरे रे, क्या नाम है? क्या कर दिया ये हमने? ये तारा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा तारा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अच्छा, जब आप प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास पहुंचते हो तो फिर एक तारा है सीरियस डॉग स्टार। ये सब सुने हैं तुमने, देख लो, ये तीसरी भुजा में है। यहां है एक तारा जिसका नाम है सीरियस डॉग स्टार। 2 मिनट रुक जाओ, सारी बात बता रहा हूं मैं। सीरियस डॉग स्टार, बताओ, रिवीजन करा रहा हूं। सीरियस डॉग स्टार, सीरियस डॉग स्टार। एक बार डिफाइन करो सारी चीजों को। ये हमारी गैलेक्सी है। ये क्या है? ये हमारी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी कैसी है? सर्पिलाकार है। इसकी कितनी भुजाएं हैं? सर जी इसकी 2-3 भुजाएं हैं। पहली भुजा ये रही, दूसरी भुजा ये रही और तीसरी भुजा ये रही, ठीक है। अब इन सारी बातों को एक बार जो तुमने यहां पढ़ी है जरा समझिए। अच्छा, हमारे सूर्य के सबसे नजदीक तारा बताओ। डायग्राम देखो और बताइए, हमारे सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? कमेंट करो। हमारे सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? कमेंट करके बताइए। गोल गोल क्या है? गोल गोल केंद्र है जिसमें ब्लैक होल है। हमारे सूर्य का, बिल्कुल यहां से साफ हो रहा है सर, हमारे सूर्य का सबसे नजदीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? याद रखिए, हमारे सूर्य, पहले तो ये देखो, जो हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य कौन सी आर्म में है? बिट्टू बता बेटा, हमारा सूर्य कौन सी भुजा में है? हमारा सूर्य कौन सी भुजा में है? पहली में कि दूसरी में? सर हमारा सूर्य गैलेक्सी की दूसरी रोटेटिंग आर्म में है। पहली बात तो ये सेकंड रोटेटिंग आर्म में है। किसमें है? ये सेकंड रोटेटिंग आर्म में है। एक तो इस बात को आप समझ लीजिए। अच्छा, उसके बाद हमारे सूर्य का सबसे नजदीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारे सूर्य का सबसे नजदीक तारा, सबसे नजदीक तारा, आप इसको थोड़ा सा अलग लिखना क्योंकि मैं डायग्राम को एनालिसिस करवा के लिखवा रहा हूं, तो इसी वजह से मैंने आपको इस तरफ लिखवा दिया। सबसे नजदीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। डायग्राम जिसको क्लियर है, इन सवालों को वो बच्चा गलत करके नहीं आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये जो सीरियस डॉग स्टार है, ये जो सीरियस डॉग स्टार है, याद रखना कि हमारे सूर्य के बाद, जो हमारे सूर्य के नजदीक और हमारे सूर्य के पास सबसे चमकीला तारा है, 20 गुना ज्यादा चमकीला हमारे सूर्य से, सीरियस डॉग स्टार, ठीक है। नहीं समझ में आई साहब? हमारे सूर्य के नजदीक जो सीरियस डॉग स्टार है, हमारे सूर्य के नजदीक सबसे चमकीला तारा सीरियस डॉग स्टार है, ठीक है, जो 20 गुना ज्यादा चमकीला है। इस बात को भी लिखो, थोड़ा सा जगह नहीं बची, मैं आगे लिख रहा हूं, आप इसको अलग पेज पर ही लिखना। सीरियस डॉग स्टार, सीरियस या सीरियस डॉग स्टार, डॉग स्टार, डॉग स्टार, सबसे चमकीला तारा, हमारे पास का सबसे चमकीला तारा। कितना ज्यादा चमकीला है? हमारे सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला है, ठीक है। हमारे सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। हमारे सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। एक तो इस बात को याद रखिए, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारी गैलेक्सी ऐसी दिखती है, हमारी गैलेक्सी में नए तारे कहां बन रहे हैं? भैया हमारी गैलेक्सी में नए तारे तीसरी भुजा में बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? नए तारे, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार,
नए तारों का निर्माण तीसरी भुजा में हो रहा है। क्या हो रहा है? तीसरी भुजा में। नए तारों का निर्माण नए तारों का निर्माण तीसरी भुजा में है। थर्ड आर्म में। यह भी याद रखना है, किसमें होता है? तीसरी भुजा में। ठीक है सर, आप कोई बेस्ट बुक बताओ जिसे आप पढ़ा रहे हो। अच्छा, जिससे आप पढ़ा रहे हो। नहीं, बात सही है, ज्ञान तो देखो किताबों से ही आता है, ये तो समझ में बात है। और लेकिन अगर आप ठीक मुझसे पूछोगे कि सर कौन सी किताब से आप पढ़ा रहे हो, तो मेरा तो कंपाइलेशन है बेटा, है ना, मल्टीपल बुक्स का। अब ऐसा है ना, धन्यवाद पंकज जी, खाओ भगवान बहुत दे। ऐसा नहीं है, हमारा है कंपाइलेशन। कैसे? क्योंकि देखो हम आपको बता दें कि हम तो एक सीरियस एस्पायरेंट रहे हैं, है ना, किसके? यूपीएससी के। तो आप समझ रहे हो कि हमने तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई किताब ऐसी होगी नहीं ज्योग्राफी की जो अपने स्तर पे, जो हमारे लेवल पे हमने नहीं पढ़ने की कोशिश की होगी, है ना, नहीं समझे? तो हम रहे हैं एक एस्पायरेंट। तो आप इस लेवल पे जाने की कोशिश मत करो, मैं तो आपको पूरा कंपाइलेशन पढ़ा ही देता हूं। ठीक है, पूरा कंपाइलेशन पढ़ाने की कोशिश करता हूं, और हमने आपको जो बात बतानी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी है। कुणाल, बच्चों समझना, हम रहे हैं बेटा एक बहुत सीरियस एस्पायरेंट। ठीक है बॉस, तो हमारे पास कंटेंट का कुछ कमी नहीं है ना। तो आप लोग कोई एक छोटी मोटी किताब जो भी जीके की आपका पढ़ सकते हो। मैं वो किताबें कैसे रिकमेंड कर सकता हूं जो मैंने पढ़ी है? वो तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो फिर आपके किसी काम की एक्चुअल में है भी नहीं है? वो एक्चुअल में आपके किसी काम की है भी नहीं। चलिए, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो समझ गए आप? तो नए तारे का निर्माण तीसरी भुजा में होता है। अब एक चीज और आपको जो समझनी है कि हमारे आकाश गंगा के पास में एक आकाश गंगा है। अच्छा, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? ये तो हम भूल ही गए बताना। हमारी आकाश गंगा का नाम कमेंट करके बताइए क्या है। हमारी आकाश गंगा का जो नाम है, हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी, या मिल्की वे भी कहते हैं, एसी ऑफ ही है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी या मिल्की वे। कौन सा है? मिल्की वे। एक चीज और याद रखिए, हमारी आकाश गंगा के पास, हमारी आकाश गंगा के पास जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा के नजदीक, हमारी आकाश गंगा के नजदीक जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा के जो नजदीक, बेटा ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है अगली क्लास में बताऊंगा, जब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, जब मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टार पढ़ाऊंगा। ब्लैक होल्स क्या हैं? तारे मर गए, ब्लैक होल। ठीक है, भागी हुई मौत का आशिक कह रहा मिल्की बेबी, देख लो कैसा आदमी है। हमारी आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा के पास एड्रोमीडा है। एड्रोमीडा, जिसे देवयानी भी कहते हैं, एंड्रोमीडा या देवयानी आकाश गंगा। क्या कहते हैं? देवयानी आकाश गंगा भी कहते हैं, है ना, देवयानी है। अच्छा, तो ये तो बात हुई हमारी आकाश गंगा की, इसका नाम क्या है? ठीक है, अच्छा एक चीज और, हमारी आकाश गंगा का व्यास कितना है? हमारी आकाश गंगा का जो व्यास है 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। 1,00,000 लाइट ईयर, 1,00,000 लाइट ईयर। यानी कि अगर आप आकाश गंगा को इधर से उधर पार करना चाहो,
क्या पार करना चाहो, इधर से उधर पार करना चाहो तो आपको प्रकाश की गति से 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड से चलोगे, तब तुम्हें 1,00,000 साल लगेंगे, तब जाके तुम्हें अपनी आकाशगंगा पार होगी। ठीक है, कितना है आकाशगंगा। अच्छा, फिर हमारी आकाशगंगा में एक तारों का समूह है। आप सभी जानते हैं सर, ग्रुप ऑफ स्टार्स होती है। इसमें तारों का एक समूह है जिसे ओरियन नेबुला कहते हैं। यह सबसे ठंडे तारों का समूह है, ओरियन नेबुला। कौन सा है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों का समूह। आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है, सबसे चमकीले तारों का समूह। विकास के तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नोट्स चाहिए, दे दो नोट्स कि जा पढ़ लो, भला कर दो। सबसे चमकीले तारों का, सबसे चमकीले सबसे चमकीले तारों का समूह है ओरियन नेबुला। द ग्रुप ऑफ ब्राइटेस्ट स्टार्स, जिसे ओरियन नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। ठीक है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, दे दो कि जा पढ़ ले हैं। ठीक है, हमारी आकाशगंगा को गैलीलियो ने देखा था। हमारी आकाशगंगा को गैलीलियो साहब ने देखा था। किन्होंने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। ये याद रहे। ठीक है सर, आप एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता हूं। देखो, हम आपको एक चीज बता दें, हम भी कोई बात आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताना चाहते हैं। अब सुनना बच्चे, जो बच्चे एप्लीकेशन में, देखो भैया, जीएस तुम्हें अगर हमारे साथ करनी है तो हमारे साथ आफत लेके नहीं आना ही है। क्या नहीं लेकर आनी है? आफत लेके नहीं आनी। हमारे साथ आना तो हम तुम्हें बता दें, तुम सच्चाई से बहुत परे हो। अभी सभी लोग तुम सच्चाई से बहुत परे हो, और सच्चाई ऐसी है कि जो बिहार में रहने वाले बच्चे हैं, पटना पहुंचे, वो आए और आप हमको बस याद दिला देना कि सर आप कुछ सच्चाई बताने वाले थे। वो सच्चाई तुमको सुननी पड़ेगी। नहीं समझ में आई? सच्चाई से बहुत परे हो अभी आप लोग, सच्चाई से बहुत परे हो। चलिए अब इस बात को आगे नहीं बढ़ाते। देखिए, देयर इज सिंगल सॉल्यूशन। आप जाइए एप्लीकेशन पे जुड़िए बेसिक से, लेकिन हमारे साथ जो भी आए वो आफत में ना आए। सुनबत हो, सुन रहे हैं, तुम्हारे ही सुन रहे हैं, सुनने के लिए ही तो बने हैं हम तो बने ही सुनने के लिए हैं। ठीक है, नहीं समझ भाई साहब? नहीं, वो सच्चाई नहीं है। खूब रहो मोह माया में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, सुपर क्लस्टर क्या होता है? व्हाट इज सुपर क्लस्टर? बल्कि इसको बाद में देखना। अच्छा, मैंने बता दिया ना कि 3 प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। स्पाइरल शेप वाली आकाशगंगाओं की कहानी पूरी हो गई है। तीसरी होती है इर्रेगुलर शेप की। कौन सी है? और हम झेलने के लिए नहीं, है बात सच है वो, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। तुम अभी सच्चाई से बहुत दूर हो, तुम्हें सच्चाई पता ही नहीं है। ठीक है, समस्या यह है कि जब तक इंसान रील की जिंदगी में जीता रहेगा, सच्चाई उसको पता नहीं चलेगी। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रील वर्सेस रियल। अब चूंकि बिक ये रहा है तो ये दूर हो गया है, इसको कोई बताने वाला एक्चुअल में अब है नहीं आपके पास कि देख सच्चाई ये है। ये अब है नहीं, आजकल ये हो गया है। यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जमाना है,
तो इनका बोलबाला हो गया है, बोलबाला। और हम इसके समर्थक ना पहले थे ना आज हैं, और चाहे जो हो जाए कभी भी नहीं रहेंगे भैया, कभी भी नहीं। उसूलों से समझौता नहीं करेंगे हम, इसके समर्थक कभी नहीं रहेंगे, ना पहले थे ना आज हैं और कभी नहीं रहेंगे। हम बिलीव करते हैं इस चीज में, और सच्चाई ये है मेरे दोस्तों कि इस रील में ही लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, रियल कोई सुनना भी नहीं चाहता है। ठीक है, चलिए डालिए अनियमित, इर्रेगुलर शेप। कोई सुनना नहीं चाहता है आजकल सच्चाई। अनियमित आकार, इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर शेप। इसमें अभी तारों का निर्माण शुरू ही हुआ होता है ना। इसमें अभी तारों का निर्माण एकदम शुरू होता है। ये नवीन आकाशगंगाएं, ये नए तारों से बनी होती हैं, ये नए तारों से बनी होती हैं, ये नए तारों से बनी हैं। फॉर्म्ड बाय द न्यू स्टार्स, ठीक है, न्यू स्टार्स, फॉर्म्ड बाय द न्यू स्टार्स, फॉर्म्ड बाय द न्यू स्टार्स। और लगभग पूरे ब्रह्मांड का 1/10वां भाग इनसे ही बना है। क्या बना है? नमस्ते जी, 1/10वां भाग इनसे ही बना है, इनसे ही बना है। ठीक है, एक टर्म और आप थोड़ा समझ लीजिए, सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर क्या होता है? सुपर क्लस्टर क्या होता है? कितने बच्चे जानते हैं सुपर क्लस्टर के बारे में? व्हाट इज सुपर क्लस्टर? कमेंट कीजिए, व्हाट इज सुपर क्लस्टर? सुपर क्लस्टर भैया होता क्या है? कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक है, समझे? व्हाट इज सुपर क्लस्टर? आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। आकाश गंगाओं के समूह को नाम दे दिया जाता है। क्या? आकाश गंगाओं के समूह या आकाश गंगाओं की एक श्रृंखला जो होती है, आकाश गंगाओं की श्रृंखला को कहा जाता है सीरीज ऑफ गैलेक्सीज। सीरीज ऑफ गैलेक्सीज है ना। मान लेते हैं कि यहां पर एक आकाशगंगा रही, फिर दूसरी रही, फिर तीसरी रही, तो एक सीरीज में जो होती हैं इन आकाशगंगाओं को सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर्स, है ना। सीरीज ऑफ गैलेक्सीज इज सुपर क्लस्टर, इज सुपर क्लस्टर। ये सुपर क्लस्टर कहलाती हैं। अच्छा, तो ऑब्वियस बात है एक सुपर क्लस्टर का तो हम भी भाग होंगे भाई। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मंदाकिनी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक सुपर क्लस्टर का तो हम भी पार्ट हैं। हम किस सुपर क्लस्टर का पार्ट है? हमारी सुपर क्लस्टर का नाम है लनियाकी। कौन सी है? हमारा सुपर क्लस्टर, हमारा सुपर क्लस्टर, हमारा सुपर क्लस्टर है लनियाकी। कौन सा है? लनियाकी। लनियाकी हमारा सुपर क्लस्टर है। हमारी आकाशगंगा जिस सुपर क्लस्टर का भाग है उसे नलियाकी कहते हैं। वर्ष 2017 में एक और सुपर क्लस्टर की खोज हुई। वर्ष 2017 की बात है, एक न्यू सुपर क्लस्टर खोजा गया। क्या खोजा गया? एक न्यू सुपर क्लस्टर जिसका नाम है सरस्वती। कौन सा है? सरस्वती सुपर क्लस्टर। सरस्वती सुपर क्लस्टर इसका नाम है। एक नया सुपर क्लस्टर खोजा गया जिसका नाम सरस्वती है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, ये रहा टॉपिक आकाशगंगा में। अब कोई सवाल बचता है नहीं।
है ना, कैसी दिख रही है आकाश का, देख रहे हो, गोल गोल घूमती हुई। ये सब आकाश गंगा जैसा ही दिख रहा है, इस तरीके से घूमती हैं आकाश गंगाएं। एक भुजा हो गई, दो भुजा हो गई, तीन भुजा हो गई, ऐसी घूमती हैं आकाश गंगाएं। नई खोजी गई जो सुपर क्लस्टर है वो सरस्वती सुपर क्लस्टर है। 2017 में इसको खोजा गया था और बहुत जबरदस्त सुपर क्लस्टर है। ठीक है, सारी टीम बिल्कुल आएंगे कि भाई, ये तो 100% हमारी तो कोशिश है कि आया जाए आप सभी लोगों के पास। सर जी लूसेंट में ये दे नहीं रखा है, मैं तो खोल रखी है, बुक जानकारी हो तो बता दें। नहीं, लूसेंट में नहीं मिलेगा, हम पहले ही बोले थे कि आप, ये बहुत सारी किताबों का कंपाइलेशन होता है हमारे पास। सर व्हाई डू द गैलेक्सीज स्पिन, गैलेक्सी की स्पिन करने की वजह होता है इनका ओरिजिन। देखो याद रखना, कोई भी चीज घूमेगी वो घूमती इस वजह से जैसे जैसे उसका ओरिजिन होता है। ये टॉपिक आप गैलेक्सी कैसे घूमती है, अर्थ कैसे घूमती है, मुझे अर्थ वाले चैप्टर पे आ जाने दो। जब मैं ओरिजिन ऑफ अर्थ बताऊंगा उसी को आप कंपैरिजन करके गैलेक्सी पे लगा देना, तो समझ जाएगी चीजें घूमती कैसे हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां तक। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि बैच आपका लॉन्च हो गया है दिल्ली पुलिस वाला, और जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो 9 तारीख तक उस पर ठीक ठाक छूट भी मिल रही है आप लोगों को। तो द इंटरेस्टेड पर्संस कैन ज्वाइन द बैच, है ना, और फायदा मिलेगा आपको निसंदेह रूप से। चलिए अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।